चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये हवा नहीं है, ये बहुत ही सरल सा एग्ज़ाम है। इसको मार्केट ने, नए जानकारों ने, बहुत सारा जो सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म है है ना, उन सब ने इसको थोड़ा हवा बना दिया है, उसको ग्लैमराइज कर दिया है, उसको मार्केटाइज कर दिया है। आपके पास जब अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस ज़्यादा हो जाती है ना, तो कन्फ्यूज़न के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन स्थितियों में क्या होता है कि कई बार हम सही चलते चलते भटक जाते हैं, और वो हम कब भटक गए हमको समझ में नहीं आता, मूलतः तब जब हमारे पास कोई एक बेहतर या दो लोग बेहतर बताने वाले नहीं होते कि यार गलत पहुंच रहे हो तुम। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है जिस पर हम बात कर रहे थे कि इससे घबराइए मत। ये बहुत ही सरल सा एक एग्ज़ाम है और बहुत ही ट्रेडिशनल जो पैटर्न है पढ़ाई का, जैसे आप कक्षा 5 पास किए, कक्षा 6 पास किए, कक्षा 12 पास किए, BE किए या कुछ भी किए, जो आपने जैसे किया ना, किताब के साथ अपना संपर्क, टीचर के साथ अपना एक सौहार्दपूर्ण संपर्क, अपने आसपास के लोगों के साथ आपका उठना बैठना, जो सब आप करते चले आए ना, बिल्कुल वैसे करते चले जाइए, बिल्कुल बच्चा बन जाइए कि नहीं ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना है भाई, और सर ऐसे ऐसे बता रहे हैं, ये 4 दिन में ये सर ने पूरा करा दिया, और उसके बाद 5वें दिन टेस्ट लेंगे। हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम इसको बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर करें। यही तो करते थे हम लोग 5-6 में, 7-8 में, या जब भी हम लोग करते थे, ये करते थे। टीचर से डरते थे, परिवार का एक खौफ था, वो भय था जिससे उससे प्रीत थी। नहीं, प्रीत कब होती है? तो थोड़ा भय होता है। भय ये कि भाई पिताजी क्या कहेंगे, अनुराग सर क्या कहेंगे, धर्मेंद्र सर क्या कहेंगे, कितना बढ़िया हमको बोलते थे और हम कर नहीं पाए। तो ये चीज़ तब आएगी जब आपके दिमाग से ये निकल जाएगा कि नहीं यार, ये बड़ी सी सामान्य सी एक चीज़ है जिसके लिए हमको एक सेट पैटर्न इसका है पढ़ाई लिखाई का, रोज़ क्लास अटेंड करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और जो कहा जा रहा है उसको करना, पहली चीज़ है ना। ये सारी बातें रोज़ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज चूँकि बड़ी आपसे इनफॉर्मल मुलाकात है और रोज़ हमारे पास इतना समय भी नहीं होगा, ये सारी बातें पर्सनल लेवल पे आपको जब दिक्कत आएगी तो भले चैम्बर में हम आपसे बात कर लेंगे, लेकिन रोज़ तो इसको नहीं किया जा सकता। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इस तैयारी में कोशिश ये करिए कि मेंस से प्री पे जाइए, है ना। प्री की कोई तैयारी नहीं होती। आप ये सोचिए कि साहब क्या नाम है, प्री पढ़ लें और फैक्चुअल पढ़ लें, लूसेंट पढ़ लिया, ये TMH का कुछ आ गया, इधर की किताब आ गई, वो आ गया, ये सब ऐसे ऐसे रट लिया। ये हो सकता है आपको प्री में सेलेक्ट करा दे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका होगा नहीं जीवन भर। आप फाइनल सिलेक्शन के लिए हैं, आप इसके लिए बिल्कुल नहीं बने हैं कि आपने चौथा मेंस दिया या तीसरा मेंस दिया। ये आप अपने पीयर ग्रुप में कहने के लिए तो अच्छा लगेगा कि साहब ये चौथा मेंस दे रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको अनसक्सेसफुल इंडिविजुअल ही दिखाएगा बाद में। तो करना क्या है हमको? प्री की जैसी कोई तैयारी नहीं होती कि साहब प्री पढ़ रहे हैं। अब एग्ज़ाम टोटलिटी का है। कमीशन ने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए इसको पार्ट में डिवाइड किया है कि भाई एक साथ कैसे ले लें ये एग्ज़ाम। तो उसको प्री में डिवाइड वो किया, फिर सेगमेंटेशन किया, फिर मेंस किया, फिर इंटरव्यू किया, उसमें छांटना शुरू किया। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो एग्ज़ाम जो है वो रिजेक्शन का एग्ज़ाम है, सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं है। प्री में छांटा, फिर मेंस में छांटा। तो कमीशन की जो कंफर्टेबिलिटी है ना, वो आपकी कंफर्टेबिलिटी ना हो जाए। आपकी कंफर्टेबिलिटी क्या है कि आप सबसे पहले तो मेंस के हिसाब से उसको एक मतलब आत्मनिष्ठ फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में उसको बड़े स्तर पे बढ़े। मेंस बड़ा गेट है, समझ गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण इन्होंने बनवाया था, इसलिए करवाया था, वो करवाया था। मान लीजिए जैसे कोई चीज़ है, जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई थी, ये फैक्ट है, लेकिन क्यों बनवाई, कैसे बनवाई, क्या स्थितियाँ थी, क्या क्या चीज़ें थी। हड़प्पा में खुदाई में ये मिला, राखीगढ़ में ये मिला, कालीबंगा में ये मिला, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता नहीं है, संस्कृति है। हड़प्पा अब सिविलाइजेशन नहीं है, कल्चर है। हड़प्पा की अर्बन प्लानिंग कैसी थी या कुछ भी ऐसा मान लीजिए, तो
जब इसको आप पढ़ लेंगे तो अपने आप आपको ये पता चल जाएगा कि हड़प्पा से साहब ये मिला था, स्याही की दवात यहाँ से मिली थी, तो ये अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि मेन से प्री की तरफ बढ़ना है। अब जब ये मेन से आप प्री की तरफ बढ़ेंगे ना, आपका अप्रोच जो है वो एनालिटिकल होता जाएगा। एनालिटिकल अप्रोच में जो आपकी शैली है ना, आपके उठने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपके बात करने का ढंग, ये सब रिफाइंड होता चला जाएगा। ये एक तरीके से क्या हुआ कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी करा रहा है। इंटरव्यू की कोई तैयारी थोड़ी ना होती है, ये पर्सनालिटी है जो आपने क्या नाम है 20 साल 25 साल 28 साल तक जी है। अचानक अनुराग सर मिलके, धर्मेंद्र सर मिलके, सीएम मिश्रा सर मिलके आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ना बदल देंगे। ये तो भाई वही है कि क्या नाम है, मतलब जो आपने सीखा है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो जब आपने ढंग से उसको पढ़ा है, जब ढंग से आप उसके विषय में जान रहे हैं, हो सकता है कोई चीज़ आपको ना भी पता हो, सबको नहीं पता होता, लेकिन ना करने का एक तरीका होता है। वो ना करने का तरीका भी उस पैनल को, उस इंटरव्यू बोर्ड को अच्छा लगेगा। आप समझ गए? तो हमें करना क्या है कि मेन से प्री की तरफ बढ़ना है। थोड़ा सा मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएं उनको ये हो कि जब हम नई शुरुआत कर रहे हैं तो हम उसको थोड़े से बृहद फॉर्म में पढ़ें। कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आप ये सोचिए, सर ने बड़ी अच्छी बात की कि लोग निकालते हैं कि 3 महीने में संपूर्ण तैयारी, 4 महीने में सफल करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब निकलता है ना। जैसे मैंने कहा कि इसको ग्लैमराइज कर दिया, मार्केट हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं और प्रतिदिन की हमारी अपनी प्रक्रिया है, प्रतिदिन के हमारी चुनौतियां हैं, प्रतिदिन का हमारा इवोल्यूशन है और धीरे धीरे करके हम एक तरीके से रिज़ल्ट के नज़दीक आ जाएंगे, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट के नज़दीक आ जाएंगे। कोई जन्म घुट्टी नहीं है कि हमारे पास है हम आपको उसको दे देंगे। हमारे पास फेल्योर के एक्सपीरियंसेस हैं, हम ये बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि ये करेंगे तो विफल हो जाएंगे। ठीक, तो और ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट बात है कि इस एग्ज़ाम को ये समझ कर चलिए कि मतलब सबकी ब्लेसिंग रहे, माँ बाप की ब्लेसिंग रहे, आपके दोस्तों का प्यार रहे, ब्लेसिंग रहे, हम सब लोगों का ये रहे कि हमको मंजिल मिले, मुकम्मल चीज़ हमको मतलब मिले, समय पे मिले। समय के बाद होने वाला न्याय अन्याय होता है, ये भी बात सही है, उतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तैयारी की सबसे ख़ास बात ये है ना कि अगर आपने उसको शिद्दत से किया है तो वो आपका चरित्र बना देती है, जीवन जीने का आपको ढंग दे जाती है। हो सकता है कि कल की डेट में आप मान लें कि सफल नहीं भी हुए, वर्स्ट मान के चलते हैं हम, ठीक है, ऐसे वैसे होगा नहीं, प्रभु की नियामत रहेगी, लेकिन मान लें कि अगर ऐसी स्थिति है कि साहब हम नहीं हो पाए, तो भी वो आपको कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दे देगा कि जहां आप बखूबी अपने आप को निखार सकते हैं, आपकी बातें सुनी जाएंगी और आपको हो सकता है वो पद तो एक सीमित मात्रा के संसाधन देता, सीमित तरीके की आपको भौतिक उपलब्धता से वो करा नवाजता, लेकिन वो सारे प्लेटफॉर्म आपको बहुत तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, मतलब आपका एक तरीके से व्यक्तित्व बनाएगी वो, तो इसलिए उसको बहुत शिद्दत से लीजिए, उसको बहुत आत्मिक स्तर पर लीजिए, उसको बहुत रूहानी स्तर पर लीजिए। ये मानकर चलिए कि जीवन का सबसे प्राथमिक काम इस समय जो है वो आपकी पढ़ाई है, लिखाई है, उसके साथ आपका आत्मिक लगाव है। और इसके बाद हार भी मिलेगी, तैयार रहिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, इरिटेट मत होइएगा, कभी भी अपना गुस्सा किसी और पर जाहिर मत कीजिएगा, ब्लेम मत कीजिए, ठीक। लेकिन उसमें अंतर ये है कि हार जाना और हार मान लेना दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हार गए अगर तो कहीं ना कहीं जीत जाते हैं, लेकिन अगर हार मान लिए तो फिर सही में हारते हैं। अशोक ने सब कुछ जीतने के बाद बौद्ध धर्म धारण किया है, इसलिए अशोक महान है। अगर अशोक पहले ही वो धर्म धारण कर लिए होते तो हारे हुए सम्राट होते नहीं। सब मिल जाए तो छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, और किए नहीं और छोड़ दिया तो अलग बात है। ये सब तो कुछ इनफॉर्मल बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो कोर सेक्शन है, जो कोर चीज़ें हैं वो ये है कि वो सब सर आपको बता दिए कि
टाइम बाउंड हमको इसको शुरू करना है तैयारी। हमको एक ड्राफ्ट बनाना है कि मेंस में जो किया गया वो समय पे हमारा पूरा हो, प्री में जो किया गया वो हमारा समय पे पूरा हो। हम सबकी वो जिम्मेदारी है, आप सबकी भी वो जिम्मेदारी है कि जो हम आपसे कहें उसको आप डिलीवर करें, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उन चीज़ों को जो हमको बताया गया वो हम आपको सही समय तक पहुँचाएँ। जो उपयोगी चीज़ें हैं वही बात की जाए, जो 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 रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, जो हमको उसके नज़दीक पहुंचाएगा, हम उस पर चलें। समय समय पे आप टेस्ट के लिए तैयार रहें और बिल्कुल निसंकोच बात करिए, एकदम ट्रांसपेरेंट रखिए खुद को, कोई भी चीज़ छुपाइए मत, बताइए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, कल वाला ये चीज़ समझ में नहीं आया, इसको कैसे किया जाए, इसको फिर से समझाइए। हमसे जितना ज़्यादा क्लोज होंगे, हम जितना आपको बेहतर जान पाएंगे, उतना हम आपको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, उतना हम आपकी कमियों को समझ पाएंगे, आपकी अच्छाइयों को समझ पाएंगे। हो सकता है आपको आपकी अच्छाई ना पता हो, लेकिन आप हमारे नज़दीक आएंगे तो हम बोलेंगे कि देखो ये फैक्टर तुम्हारा बहुत बढ़िया है, तुम इसको बेहतर तरीके से करो तो ये वाली जो कमजोरी है वो अपने आप कम हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी क्या है, हम कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन गैप ना हो, हम क्लोज हों, है ना। बाकी तो एक सेट पैटर्न है, एक रिक्वायरमेंट है उसकी कि भाई हिस्ट्री का ये लेसन अगर पढ़ाया गया और तो इसको ऐसे ऐसे पूरा करना है। और सुनिए, प्री की तैयारी जिसको मैं कह रहा था, पहले तो मेंस से प्री पे आना है, उसको मेंस के हिसाब से भी पढ़ते रहिए, वो सब हम लोग बताएंगे आपको फॉर्मेट, है ना। जो कॉमन टॉपिक हैं मेंस के और प्री के, उनको साथ लेके चलने की कोशिश भी रहेगी। प्री की तैयारी का एक मूल मंत्र है कि डेली रिवीजन कीजिए। जैसे मान लीजिए आज आपको पढ़ा के भेजा गया, सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन ही निकला, है ना। मान लीजिए हड़प्पा पढ़ाया गया, कुछ पढ़ाया गया, ये पढ़ाया गया, साइट्स पढ़ाई गई, तो जब दूसरे दिन आप आइए ना, तो वो जो पहला वाला पन्ना है, 2 पन्ने जो आपको लिखाए गए हैं वो लगभग आपको याद हों। दूसरे दिन जब आप पढ़ के गए तो तीसरे दिन जब आप आए तो वो 2 दिन का, चौथे दिन जब आप आए तो वो 3 दिन का। आप विश्वास करिए कि क्या नाम है, जब आप ये डेली रिवाइज करके क्लास में आएंगे, एग्ज़ाम आते आते तक आप सिर्फ पन्ना पलटेंगे और आपको याद रहेगा लिखा क्या है। और अगर आपने छोड़ दिया कि नहीं साहब वो तो एक साथ फिर दोहराएंगे, पास नहीं होंगे। समझ गया। प्रतिदिन का दोहराओ, ऑन द टिप हो जाती हैं चीजें, है ना। और मेंस के लिए कंसेप्ट बनाइए, मेंस के लिए कंसेप्ट बनाइए। संविधान क्या है, नीति निर्देशक तत्व तो क्या है, ये तो डिफिनीशन है, किस आर्टिकल में है, ये पीटी का मान लीजिए सवाल है। लेकिन संविधान क्यों है, किस लिए बनाया गया, आखिर कैसे, क्या ऐसी खास बात है कि ये लिखित दस्तावेज को लाने की जरूरत पड़ी, क्यों प्रस्तावना है उसमें, ये सब बातें हैं ना। प्रस्तावना कब पारित, ये हुआ कब हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये सब प्री का है मान लीजिए। लेकिन उसका जो वो है, उसका जो सार है, उसका आशय आपको समझ में आना चाहिए। तो उस पर कितने सवाल मेंस में बन सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ये आपके दिमाग में कौंधना चाहिए। और कौंधेगा कैसे, उसमें हम बताएंगे आपको, एग्जामिनेशन पेपर आपको बताएगा कि ये सवाल देखो प्रस्तावना पे बने हैं, ये सवाल उद्देशिका पे बने हैं, ये फंडामेंटल राइट पे बने। मान लीजिए जितने ज़्यादा सवाल से मगजमारी आप कर चुके होंगे, उतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक में राइटिंग स्किल के संदर्भ में आप शार्प हो चुके होंगे। कोई एक सवाल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल उसकी एनालिसिस, ये सब कुछ बातें हैं। और ये मत सोचिए कि सर इतनी सारी बातें बता रहे हैं, बहुत भारी हो गया या बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम बहुत औसत दर्जे का है। एग्ज़ाम सिर्फ डेली पढ़ाई लिखाई का, औसत पढ़ाई लिखाई का है। इससे बहुत कठिन एग्ज़ाम IIT, IIM ये सब है। ये बहुत औसत लोगों का इम्तहान है जो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है, शार्पनेस बिल्कुल नहीं चाहता, थोड़ी स्मार्टनेस चाहता है। और ये चाहता है कि जहां आप में कमियां हैं वहां आपको ये पता चल जाए साहब यहाँ मेरी ये कमी है।